क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि जब हमारे पास फिनॉल है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है फिनॉल की हेलोजिनेशन। ठीक है, फिनॉल जो कि हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है जो कि फिनॉल है। इस फिनॉल में जब हम ब्रोमीन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है ना, ये लो पोलराइजिंग सॉल्वेंट होता है, इसकी पोलैरिटी बहुत कम होती है। तो कम होती है। यहाँ पर हमारे पास फिनॉल जो है, ठीक है बेटा, एक तो हमें ऑर्थो पोजीशन पे फिनॉल मिलता है, प्लस दूसरा प्रोडक्ट हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक जहां पर ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे होता है, दूसरा जो है जहां पर ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे पैरा होता पोजीशन। है। ठीक है बेटा, समझ आ रही यस बात? सर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यस सर। अब हमें देखना है कि ये जो ब्रोमीन है ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ही क्यों ऐड हो गया। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास क्या मिल गया, दो, यस सर। या तो एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए था। अब एक ही प्रोडक्ट नहीं मिला, दो प्रोडक्ट मिले। ठीक है ना बेटा, एक ऑर्थो वाला, दूसरा पैरा वाला। और पैरा वाला, तो पैरा वाला। क्या हुई, क्योंकि जब हम फिनॉल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिनॉल का स्ट्रक्चर हम जब हम देखते हैं, फिनॉल जो है एक तो बेंजीन ग्रुप है हमारे पास, बेंजीन के साथ OH लगा होता है। अब इस OH की क्या खासियत है, इस ऑक्सीजन पे दो नॉन बॉन्डिंग, लोन पेयर। ये लोन पेयर जो है ये डोनेट करता है कहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, ये मैंने दिखाया है आपको। और चार्ज जो है ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, रेजोनेट करते हैं। टोटल में चार बॉन्ड बनाएगा। जब दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, एक इस वाले कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, यानी कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के साथ दो बॉन्ड, और दो ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनेंगे, तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड जो है ये लाजमी तौर पर टूटना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सर सिंगल बॉन्ड, वहाँ पे पाई बॉन्ड टूट जाएगा। है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगी कार्बन नंबर 2 पे, डबल बॉन्ड यस सर, और डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। कार्बन पे आएगी पॉजिटिव, सॉरी ऑक्सीजन पे आएगी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब इसका मतलब चार्ज कहाँ पर चढ़ गया, कार्बन नंबर 2 पे। ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है ना, जब 2 और 3 आपस में बॉन्ड बनाएगा, यस सर। इसका मतलब 3 और 4 का बॉन्ड टूट जाएगा, तो 4 पे आएगी यस सर। अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज। आएगी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। जब कार्बन नंबर 4 पे नेगेटिव चार्ज आएगी, ठीक है, तो डेंसिटी जो है कार्बन नंबर 4 पे बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी तरह से जब 4 और 5 आपस में बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड, तो 5 और 6 का बनेगा, तो 6 पे नेगेटिव चार्ज आएगी। इसी तरह से रेजोनेट होती है ना चार्ज। यस सर। ठीक है, तो कार्बन नंबर 6 पे नेगेटिव चार्ज आएगी। ठीक है बेटा, यस सर। अब जब ये वापस जाएगी कार्बन नंबर 1 के पास, तो ये वाला ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो इसका मतलब अल्टीमेटली जब हम देखते हैं हमारे पास नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, एक कार्बन नंबर 2 पे है, कार्बन नंबर 4 पे है, और कार्बन नंबर 6 पे। ठीक है बेटा, 6 पे है। हो गया ना। यस सर। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 जो है ऑर्थो पोजीशन। ये ऑर्थो पोजिशन है। ठीक है बेटा, और कार्बन नंबर 4 जो है यस सर। ये क्या है, पैरा पोजीशन। पैरा पोजिशन। इसका पैरा मतलब हमारे पोजीशन। पास दो पोजीशन यानी कि तीन पोजीशन एक्चुअली, और कंपाउंड जो। दो पोजीशन है वो इक्वलेंट है। ठीक है, तो इसको हम एक मानेंगे। तो दो पोजीशन पे जो है हमारे पास चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है, एक ऑर्थो वाला कार्बन और दूसरा पैरा वाला और कार्बन। पैरा वाला। बेटा, इसीलिए जब भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज अब अटैक करेगी किसको, हेलोजन मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, अब यस क्या सर। हमारे पास, अब हमारे पास ब्रोमीन है। ठीक है बेटा, ब्रोमीन, ब्रोमीन होता है Br सिंगल बॉन्ड Br। इसका बॉन्ड जो है इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसका ब्रोमीन ब्रोमीन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यस सर। हमारे पास सपोज हम ऑर्थो वाला ले लेंगे, ऑर्थो पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, ठीक है ना, सपोज यस स्ट्रक्चर सर। ऐसे है, ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या है, इट गोज एंड अटैक्स ब्रोमीन। ठीक है बेटा, ब्रोमीन। ठीक। यस सर। तो यहाँ पर क्या है, ये ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड टूट जाता है। ब्रोमीन ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, कार्बन टूट के, जाएगा। तो मतलब ये कार्बन सर। ब्रोमीन टूट जाएगा। अब अटैच हो गया ब्रोमीन किसके साथ, ये हो गया अटैच बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, ठीक है ना, यस सर। शाबाश। यस सर।
अब चूंकि लेकिन बेंजीन का अपना हाइड्रोजन है, ये अभी अटैच है इसके साथ, ठीक है। इस ब्रोमीन के अटैक की वजह से बेंजीन में क्या हो गया, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो गया, है ना। बेंजीन के पास क्या है, 3 पाई बॉन्ड है जो इसको एरोमेटिक कैरेक्टर देते हैं, ठीक है ना। ये Yes, sir. एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 ही पाई बॉन्ड रह गए। अब ये क्या काम करेगा, कोशिश करेगा ये चाहेगा हाइड्रोजन को लूज करेगा। वापस मिले, ठीक है ना, ताकि इसकी रेजोनेंस ज्यादा Yes, sir. हो। जब रेजोनेंस ज्यादा बस हो, सर। एनर्जी कम होगी, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ब्रोमीन नेगेटिव, ये ब्रोमीन नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन ले लेता है, कहाँ से, इस बेंजीन से ये H ले लेगा, लेकिन ये H निकलेगा एज H पॉजिटिव, क्या निकलेगा, H पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन H है पॉजिटिव। हाइड्रोजन का वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा कार्बन पे, है ना, यहाँ पर, ठीक है ना। और साथ में क्या होगा, ये कार्बन पे जाने के यस साथ सर। ही डबल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, इस कार्बन नंबर 1 के साथ, क्योंकि कार्बन नंबर 2 ये 6 पे आ गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये काम वो देगा इधर डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और ये वाला डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन का ही वापस चला जाएगा। इससे क्या हो गया, इस प्रोटॉन के निकलने से, इस हाइड्रोजन के निकलने से क्या हो गया, एक तो बेंजीन को एरोमेटिक वापस आ गया। वापस मिला, ठीक है ना, दूसरा ऑक्सीजन को भी यस अपना सर। इलेक्ट्रॉन वापस मिला, वापस मिल गया। ठीक है ना। और ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो गई, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, क्या बन गया, फिनॉल। ऑर्थो ब्रोमो। 2 ऑर्थो ब्रोमो इसी तरह से फिनॉल। दूसरी पोजीशन ऐसी ही है, वो कौन सी है, सेम इसी तरह की पोजीशन, सर पैरा पोजिशन 4 पे। वो कौन सी है, वो पैरा पोजीशन, यानी कि कार्बन नंबर 4 पे जो है यस सर। नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। सेम पोजीशन विल बी हियर, यस सर। सेम पोजीशन इधर भी होगा, ये भी क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ अटैक करेगा, यस सर। ठीक है। और ब्रोमीन अटैच हो जाएगा इधर, इधर भी हाइड्रोजन है, क्योंकि बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन साथ होता है, C6H6 जब हम लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो सेम यही बात, यस सर। ब्रोमीन नेगेटिव विल कम, इट विल टेक प्रोटॉन एंड दिस विल गो लाइक दिस। यहाँ पर 2 बॉन्ड शिफ्ट करने पड़ेंगे हमें, तो यहाँ पर बन जाएगा ऐसे, यस सर। ये OH वापस, और ब्रोमीन पैरा पोजीशन, और ठीक है बेटा, यस सर। समझ आ रही बात, ठीक है। अब यस जो, सर। अब देखो यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो पैरा ब्रोमोफिनॉल जो है बेटा, देखो ये जो पैरा ब्रोमोफिनॉल है ये ज्यादा बनेगा, क्या बनेगा, यस सर। मेजर ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा ब्रोमो, सर। क्यों बनेगा पैरा, फिनॉल। शाबाश, सर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी ना वेरी गुड। अब हम इसमें देखेंगे पैरा पोजिशन पे। हमारे पास ये कहता है, रिएक्शन में कहते हैं कि जो प्रोडक्ट जो है, जो पैरा वाला है ये ज्यादा बनेगा, क्या बोल रहे हैं, पैरा वाला, यानी कि हमारे पैरा पास 2 प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। है, हमारे पास 2 प्रोडक्ट, यस सर। ठीक है बेटा। एक हमारे पास ऑर्थो वाला है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास यस सर। पैरा वाला है, पैरा वाला। ठीक है। अब देखो बेटा, जो हमारे पास हेलोजन होते हैं ना, हेलोजन, हेलोजन के इर्द गिर्द 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है बेटा, 1 2 3, ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। तो जब ये लोन पेयर 3 हम यहाँ रखेंगे, ठीक है बेटा, तो इनकी रिपल्जन किसके साथ होगी, ऑक्सीजन। ना रिपल्जन, क्योंकि यहाँ पर बल्की ग्रुप यस सर। है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ यस पर सर। होगी स्टीरिक, ज्यादा रिपल्सन होगी। है ना, क्योंकि ब्रोमीन भी बड़ा है, ठीक है, और उसके पास 3 लोन पेयर हैं, तो 3 लोन पेयर में जो है इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगा, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है ना, थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज होगी माइनस आई इफेक्ट की वजह यस से। सर। तो हाइड्रोजन जो यहाँ पर है, यहाँ जो इसका बॉन्ड है ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी क्या है, 2 लोन पेयर है, लोन पे है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन आपस में क्लाउड हो, एक साथ क्राउडेड हो जाएंगे, ठीक ना, एक जगह से लोन पेयर 3 लोन पेयर, वहां से 2 लोन पेयर ऑक्सीजन की, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्राउडेड हो जाएगा, यस सर। ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो है ऑर्थो पे ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, ब्रोमीन मॉलिक्यूल जाना नहीं हो। चाहते हैं लेकिन कम जाते हैं, लेकिन क्योंकि पैरा वाला पे जो है ना, पैरा पे ये दूर है ना,
पैरा पे इतना असर नहीं है, इसलिए पैरा जो है नहीं होगा। मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ये हो गया अगर हम लेस पोलराइजिंग सॉल्वेंट, यानी कि जहां पर ब्रोमीन ज्यादा पोलराइज नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये लेस पोलराइजिंग सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वाटर ले लेंगे, आप क्या लेंगे, क्योंकि वाटर जो है ये बहुत पोलर सॉल्वेंट है ना, वाटर इज हाईली पोलर सॉल्वेंट है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रोमीन की ऑलरेडी पोलराइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है ब्रोमीन की, इसको हम जब हम ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं ना, जब हम ब्रोमीन और वाटर मिलाते हैं ना, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर। बेटा समझ आ रही बात? ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर बनता है HOBr। ठीक है बेटा, ठीक, क्या बनता है HOBr। ठीक है, शाबाश। यहाँ पर जब पोलराइजेशन ज्यादा होती है तो यहाँ पर हमारे पास तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाती है। ठीक है बेटा, यस सर। ये हमारे पास फिनॉल है, जब हम लगाते हैं हाईली पोलर सॉल्वेंट H2O, इसकी वजह से क्या, वाटर, ब्रोमीन खुद पोलराइज हो जाता है, ब्रोमीन खुद पोलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा, या रूम टेम्परेचर थोड़ा हम इंक्रीज करेंगे, ठीक, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर तीनों की तीनों पोजीशन जो है ऑक्यूपाई हो जाती है। इतना रिएक्टिंग बन जाता है ये, इतना मतलब रिएक्टिंग बन जाता है बिन्स यहाँ पर ब्रोमीन, ये तीनों जगह पे अटैच हो जाता है। ठीक है बेटा, क्योंकि जितना हम पोलर सॉल्वेंट लेंगे ना, उतना ब्रोमीन की पोलराइजेशन ज्यादा होगी, उसकी वजह से ब्रोमीन ज्यादा एक्टिव हो जाएगा रिएक्शन में। ठीक है बेटा, सो यहाँ पर हमें मिल 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। बेटा ये बात याद रखनी चाहिए। ठीक है, इट इज व्हेन हाई पोलराइजिंग सॉल्वेंट इज यूज्ड, जब हमारे पास हाई पोलर सॉल्वेंट होगा। ठीक है, हाई पोलर सॉल्वेंट, तो उससे क्या हो जाता है, ब्रोमीन पोलराइजिंग हो जाती है। ठीक है, ब्रोमीन की क्या हो जाती है, पोलराइजिंग, यानी कि चार्ज डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटने में, जब दो बॉन्ड्स में चार्ज डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, और रिएक्शन जो है वो एक्टिव हो जाता है, कौन, रिएक्टिंग सब्सटेंस एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाईली एक्टिव। ठीक है, तो ये बात याद रखनी चाहिए, अगर हम वाटर में रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिल जाएगा। लेकिन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है, कार्बन भी उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सल्फर भी उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ठीक है बेटा, जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नहीं, तो यहाँ पर पोलराइजेशन, यानी कि डेल्टा नेगेटिव चार्ज बहुत कम होगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव बहुत कम होगा, तो इसका मतलब पोलैरिटी बहुत कम होगी, तो ये लेस पोलराइजिंग है। क्या है, लेस पोलराइजिंग। ठीक है, सॉल्वेंट, तो यहाँ पर बेंजीन ज्यादा एक्टिव, यहाँ पर ब्रोमीन ज्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है बेटा, ब्रोमीन इज लेस एक्टिव, तो इसकी वजह से ये एक ही जगह पे अटैक करता है। ठीक है, या तो ऑर्थो बनेगा या पैरा बनेगा, एक ही जगह। पैरा जो है वो मेजर होगा ड्यू टू स्टीरिक एंट्रेंस। लेकिन अगर हम हाई पोलराइजिंग सॉल्वेंट, जैसे वाटर है हाई पोलराइजिंग सॉल्वेंट, ठीक है बेटा, अगर हम ये ले लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ब्रोमीन ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो तीनों जगह पे ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ट्राइब्रोम है ना बेटा, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब जो ब्रोमीन है ये एज इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, यानी कि ब्रोमीन पॉजिटिव था, ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट पे अटैक हो गया। ठीक है ना, तभी तो नेगेटिव ने अटैक किया ना, जब ये खुद पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। मसला ये है कि ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्योंकि जब ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड टूटा तो हमने क्या देखा, जो ब्रोमीन का अपना इलेक्ट्रॉन वो किसको दिया, वो दूसरे वाले ब्रोमीन को दे दिया इसने, है ना, तभी यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, समझ आया, ये क्लियर। इसके बाद क्योंकि बेंजीन जो फिनॉल बेंजीन ये जो है ना, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है बेटा,
मैं बता दूं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो किस पे होता है, जब नेगेटिव होगा सबस्ट्रेट। यहाँ पर देखो, अगर हम ले लेंगे ना फिनॉल, फिनॉल हाईली रिएक्टिव है लेकिन इसके इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है ना, क्या है यस सर, ना, इसके पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सर, ठीक है ना। इसका मतलब ये सीक करेगा क्या, इट विल सीक व्हाट, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रो, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव करेगा, इसका मतलब वो क्या होगा, जब पॉजिटिव ये सीक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, फाइल, यस सर, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब खुद वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या है, इलेक्ट्रॉन यस डेफिशिएंट, सर, ठीक है ना, तो बोलते हैं इसीलिए इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट, यानी कि वो चाहता है कि मुझे क्या मिले, इलेक्ट्रॉन मिले, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मिलता है उसके पास, इसको फिनॉल के पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ब्रोमीन है यहाँ पर, दैट एड्स एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, ब्रोमीन एड्स एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, यस सर, और ये जाता है किस, इलेक्ट्रोफाइल, फिनॉल के पास, ठीक है बेटा। और सबस्टिट्यूशन क्यों होती है, क्योंकि सबस्टिट्यूशन का मतलब होता है जब एक एटम की जगह दूसरा एटम ऐड हो जाएगा। तो जब हम देखते हैं फिनॉल में क्या हुआ, हाइड्रोजन की जगह क्या हुआ, हाइड्रोजन सर की हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन ऐड हो गया, हो गया ना, तो ये सबस्टिट्यूट हो गया, ऐड नहीं हुआ बल्कि यस सर, हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन ली, तभी इसको सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है बेटा। सब्स्टिट्यूट हो गया, क्या बात है। सब्स्टिट्यूट, यस, इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों रिएक्शन जो मैंने आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, ये फिनॉल, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। दूसरा देखो बेटा, एक और यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बेंजीन जो है ना, बेंजीन, बेंजीन ब्रोमिनेट, ये बेंजीन है खाली जिसमें OH नहीं लगा, ठीक है बेटा। बेंजीन यस सर, क्या होती है, बेंजीन में भी ब्रोमिनेशन होती है, ठीक है बेटा, यस सर, ठीक है बेटा, बेंजीन में भी ब्रोमिनेशन होती है, ठीक है, होती है, ठीक है। या तो बेंजीन ऐसे होगा, या ऐसे बनेगा, अगर कंसंट्रेटेड डालेंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है बेटा, ठीक है, यस सर, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमें हमें लेविस एसिड की जरूरत पड़ती है, AlCl, क्योंकि बेंजीन इतना मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के पास है, नो डाउट। ये रिएक्शन हमने पढ़ी है बेटा इससे पहले, ये हेलो एरिन्स में पढ़ी होगी रिएक्शन। ये बेंजीन है नो डाउट, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये उतना रिएक्टिव नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना नहीं पड़ता है, उसको पहले है, ब्रोमीन को पहले ब्रोमीन को पोलराइज करना पड़ता है, ClCl3 जो है ये क्या करता है, इसके पास एम्प्टी इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास ये, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास फिल्ड ऑर्बिटल है, ये इसके साथ जो है टेम्परेरी बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। जब ब्रोमीन ने एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना लिया तो क्या होता है, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड जो है ये वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है बेटा, कौन सा वाला, ब्रोमीन ब्रोमीन यस बॉन्ड, सर, तभी जाके बेंजीन इस पे अटैक कर पाता है फिर। तो इसका मतलब पहले हमें ब्रोमीन को एक्टिवेट करना पड़ता है, किसके जरिए, लिविस एसिड के, अच्छा, ठीक है, यानी कि AlCl3। लिविस लेकिन एसिड फिनॉल में हमारे पास ये चक्कर नहीं है, फीनॉल में, फिनॉल के पास इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, किसकी वजह से, OH ग्रुप की वजह से, ठीक है बेटा। OH ग्रुप की वजह से क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पर यस सर, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, तो उसके लिए हमें क्या, ब्रोमीन को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट ब्रोमीन के पास अटैक करता नहीं पड़ती है, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट ब्रोमीन पे यस अटैक सर, होगा और ये बॉन्ड टूट जाता है। ये फर्क है किसमें, नॉर्मल बेंजीन में अगर हम रिएक्शन करेंगे ब्रोमिनेशन और फिनॉल, ठीक है, वहां पर हमें जरूरी तौर लिविस एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि ब्रोमीन एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। लेकिन फिनॉल में ये चीज जरूरत नहीं, ये समझ अच्छा, आया, नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्लियर हो गया, यस सर, यस सर, ठीक है बेटा। यस सर, शाबाश। कल मैं पढ़ाऊंगा, अब आज तो मीटिंग खत्म होने जा रही है, कंफर्मेशन, कल हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज राइमर टाइमर रिएक्शन, और उसके बाद नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक में आएगा, क्योंकि
न्यूक्लियोफिलिक का चांस है ही नहीं, ठीक है ना बेटा। न्यूक्लियोफिलिक जो है ना, न्यूक्लियोफिलिक का रिएक्शन चांस है ही नहीं, इसलिए हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक, और वो भी क्या, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कल हम पढ़ेंगे राइमर रिएक्शन, ठीक है, और पढ़ेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक, फिनॉल, सॉरी, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, और वो देखेंगे सल्फोनेशन, ठीक है बेटा। ये 3-4 रिएक्शन है इसमें, ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उठाएंगे ईथर्स, एक दिन लगेगा इसमें, ठीक है, इंशाल्लाह इन द कमिंग 2 or 3 days we will complete this chapter, ठीक है। सो यस सर। प्लीज पढ़ा करो, इसमें अगर जरूरत पड़ेगी एनसीईआरटी वगैरह अगर रेफरेंस की भी जरूरत पड़ेगी वहां से भी पढ़ सकते हो, अगर समझ नहीं आई कहीं पर तो मुझे आप बता सकते हो, ठीक है, मैसेज करो या फोन करो, यस सर। तो मैं इसमें बता दूंगा फिर, ठीक है ना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ओके बेटा, ठीक है। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम।